ठीक है। सो आपको देखो कुछ फॉर्मूले हैं उनको याद कर लेना है, जैसे कि पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस वाले फॉर्मूले को आपको सभी लोगों को याद होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। दूसरा है ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है। तीसरा तीसरा जो आपको फॉर्मूला याद करना है वो कर लेना है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला। ठीक है। चौथा है, चौथा फॉर्मूला है वो है आपका कौन सा, क्यूब वाला, ए माइनस बी का क्यूब और ए प्लस बी का क्यूब। इन दोनों फॉर्मूलों को यानी कि क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 15, 13 और 1, 2, 3 को आपको याद कर लेना है। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, इसी से पेपर में जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को कर लेना है। तो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन है हमारा एक्स प्लस 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस 5। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी हमें क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए ए बी की। सो इसका आंसर है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको सिंपल तरीका है वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको यहाँ पे एक्स दिख रहा है इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मैं थोड़ा कैमरे को इस साइड, चलो। सो देखो, पहले हम x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। x का हम x प्लस 5 में पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है हमारा प्लस 7, तो प्लस 7 का हम पूरे में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब x का हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर x का हम 5 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 5x आएगा, ठीक है। अब 7 का हम x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 7x आएगा। और 7 का 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 5x और 7x को जोड़ देंगे। देखो ए एक्स स्क्वायर और ये नंबर है, ये नहीं जुड़ेगा। जो एक्स एक्स वाले पद है यानी कि टाइम है वो जुड़ जाएंगे। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12x, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाएगा 35 यानी कि 35। तो इसका आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। विशेष द्विवेदी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सो यहाँ पे हमें दो नंबर दिए गए हैं, एक दिया गया है x प्लस 7 और एक दिया गया है x प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको आगे x दिख रहा है इसका हम पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे 7 है इसका हम पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले हमने x का x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स स्क्वायर, x का हमने 5 के साथ किया तो आ गया 5x, ठीक है। उसके बाद हमने 7 का x के साथ किया तो आ गया 7x, और 7 का 5 के साथ किया मल्टीप्लाई तो आ गया कितना, 35। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 7x है, ठीक है। सो x x जुड़ जाते हैं। सो 5x और 7x कितना हो गया, 12x हो गया। एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 36। प्रिंस चौहान 36 नहीं आएगा, 35 आएगा, ठीक है। चलो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। अब देखो एक क्वेश्चन और है ना, इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, जेड स्क्वायर प्लस 2। और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको उपकार की बुक की करवा रहा हूं, ठीक है। सो उपकार की बुक से भी आप लोग पढ़ते आए। अब ये क्वेश्चन है, अब इस मान लो हमें इस क्वेश्चन में फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। सो सिंपली हमें क्या करना है वो मैं आपको इस बताने वाला हूं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया, 2 बार से ज्यादा सॉरी मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 86 बच्चे जुड़े हुए हैं। अगर एक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हम 85 बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। सो आई थिंक कि आप लोग मुझे समझेंगे, मैं एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। सो देखो इसको भी हम सेम करेंगे, पहले जेड स्क्वायर का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 का इस पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। या फिर हम सिंपल भी कर सकते हैं, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दें हम,
ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो ए की जगह पे क्या है, जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस का बी, तो बी की जगह पे है टू, यानी कि टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड की पावर फोर, ये क्या हो जाएगा जेड की पावर फोर, और ये हो जाएगी टू की पावर टू, तो इसका आंसर आ जाएगा टू की पावर टू का फोर, तो एक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी लोगों को समझ में आ गया? चलो, बहुत सारे लोगों को आ गया है ना। चलो, एक क्वेश्चन है, वो आप सभी लोग मुझे करके बताना है। इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस टेन का, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस टेन का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आप सभी लोगों से बन जाएगा, आई होप। चलो, जितने लोगों से बन जाए वो मुझे इसका आंसर है वो चैट में लिखकर बताएंगे, ठीक है, एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस टेन। चलो, एक बार मैं इसको करके बता दे रहा हूँ। तो पहले हम एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर एक्स का हम टेन के साथ करेंगे तो आएगा टेन एक्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, गुणा, ठीक है। फिर फोर का हम एक्स के साथ करेंगे तो आएगा फोर एक्स, और फोर का हम टेन के साथ करेंगे तो आएगा फोर्टी, ठीक है। अब टेन एक्स और फोर एक्स को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा चौदह एक्स, यानी कि फोर्टीन एक्स प्लस का फोर्टी। लो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। ना हमें कोई फॉर्मूला चाहिए ना कुछ चाहिए, हम डायरेक्ट कर लेंगे। अब इस चैप्टर में मुझे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो, है ना। इसके हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, इसमें से इतने क्वेश्चन हैं वो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का है चैप्टर नंबर 5 का डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। तो एक इसमें क्वेश्चन है 15m² n³ ठीक है, और इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 5m² n² से। तो हमें बताना है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर है वो कितना आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करने के लिए देखो आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो जिसको डिवाइड करना है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है, और जिससे डिवाइड करना है उसको नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे m की पावर कितनी है, टू है, यहाँ पे भी m की पावर कितनी है, टू है, तो m की पावर टू से m की पावर टू कट गई, ठीक है। फाइव थ्री जा 15, यहाँ पे कितना आएगा, थ्री आएगा, ठीक है। एन स्क्वायर से दो पावर कट गई, कितनी पावर बची, सिर्फ एक पावर बची, है ना। तो इसका आंसर आएगा 3n, क्या आएगा इसका आंसर, 3n आएगा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का अनिमेश का भी आ गया, वैभव द्विवेदी, बहुत बढ़िया वैभव, आप तो सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। साहिल मेहरा, चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको इसी का करके, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, आपको इसका आंसर है वो बताना है। चलो, एक क्वेश्चन है हमारा, 16m³ डिवाइड बाई 4m² बाई, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी हमें वैल्यू बतानी है, 4m³ डिवाइड बाई 4m² बाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी, बताओ जल्दी से लाइव चैट में। मैं आपसे लोगों का वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर।
पुष्पराज पटेल का आंसर है वो सही आ रहा है। ठीक है, चलो मैं करके बता रहा हूँ कैसे करना है। सो जिसमें भाग करना है उसको हम पहले लिखेंगे और जिससे करना है उसको नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, 4 चौको 16, 4 चौको 16। ठीक है, एम स्क्वायर से देखो, यहाँ पे एम की पावर 2 है, यहाँ पे एम की पावर 3 है। सो एम की पावर से एम की 2 पावर कट गई, कितनी पावर बची? सिर्फ एक बची है ना, ऊपर 3 थी। तो 2 पावर से 2 पावर कट गई, कितनी पावर बची? सिर्फ एक पावर बची। बाई से एक बाई कट गया, कितना बाई बचा? सिर्फ एक बाई बचा। इसका आंसर क्या आएगा? 4। एक एम बचा था और एक बाई बचा था, 4 m बाई आएगा इसका। 4 m बाई। ठीक है, इसका कौन सा आंसर आएगा? 4 m बाई आएगा। चलो एक क्वेश्चन बताना। सुमित बोल रहे हैं सर मेरा नाम ले लो। ले लिया आपका नाम। ठीक है सुमित, अब बताना इसमें जो आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद दिया गया है, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री बताओ आप लोग कितनी है? डिग्री जानते हो आप क्या है? प्रिंस चौहान, इसकी पावर बताओ। अपना नाम बाद में बोलने के लिए बोलना, ठीक है? पहले इसकी डिग्री बताओ। डिग्री यानी इसकी पावर, घात बताओ, इसकी घात कितनी है? चलो 3, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 3 है ना, राइट है ना। इसकी डिग्री कितनी है? पावर 3 है। चलो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं हम रैशनल नंबर एंड नंबर। नंबर वाला चैप्टर है वो हम करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसमें से इसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बाकी के आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लेना घर पे। चलो एक इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, √6 मल्टीप्लाई √15 इक्वल टू x√10। सो हमें x की जो वैल्यू है उसको बताना है। हमें क्या करना है? x की वैल्यू को, क्या जो वीडियो है वो फंस फंस के आ रहा है? ये वाला जो क्वेश्चन है, देखो जिसको भी वीडियो वीडियो फंस फंस के आ रहा हो, है ना, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नहीं आ रहा है। तो अगर आपको आ रहा हो तो आप एक बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी दोनों नंबर रूट के अंदर है ना, तो 15 का हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा 90 और इक्वल में आ जाएगा x और मल्टीप्लाई में 10। अब हम 90 को रूट से बाहर निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 90 का लेंगे हम एलसीएम। तो यहाँ पे आएगा 45, यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 5। अब देखो इसमें 3 का जो पेयर है वो बन गया है, 3 का क्या है? एक पेयर बन गया है। सो 3 रूट से बाहर आ जाएगा और 2 पंचे 10 है ना, 2 पंचे 10 किसके अंदर रहेगा? रूट के अंदर रहेगा। 2 पंचे 10 किसके अंदर रहेगा? रूट के अंदर रहेगा, है ना। सो 10 से 10 कट जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से एक्स का आंसर हो जाएगा 3। 9 का सी। हाँ, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर भी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया।
अब देखो इसके बाद जो 7 चैप्टर है हमारा, कौन सा 7 चैप्टर है हमारा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, यानी त्रिभुजों और चतुर्भुजों को समझो। ठीक है, त्रिभुजों और चतुर्भुजों को समझो। अब कुछ बच्चे बोले सर बुक में इसका आंसर डी है, तो हाँ उसका आंसर डी है। पता क्यों है? क्योंकि देखो हमने 3 को रूट से बाहर निकाला है, 90 में से हमने 3 को बाहर निकाला है ना। तो किसी भी अगर नंबर को तुम रूट से बाहर निकालो तो उसके आगे क्या आता है? प्लस माइनस आता है। उसके आगे क्या आता है? प्लस माइनस आता है। जैसे हम रूट 4 है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो +-2 आएगा, है ना। इस वजह से बुक में जो आंसर है वो +-3 है, यानी कि डी वाला है। इसके बाद जो हमारा 7 चैप्टर है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज और चतुर्भुजों को समझो, इसको हम यूट्यूब पे अच्छे से पढ़ चुके हैं, और जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पेपर में आ सकता है उसको हमने यूट्यूब पे कर लिया है, मतलब उस जैसे क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। सो वो वीडियो का लिंक है, मैंने वो आज ग्रुप में भी डाला था। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा, है ना। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज को यूज कर रहा हूँ, जिससे दोनों मीडियम के बच्चे हैं वो समझ पाए। चलो एक बार फिर से बता दे रहा हूं, तो किसी नंबर को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 90 को रूट से बाहर निकाला था, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? +-3 √10 आएगा। सो इसकी वजह से जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? प्लस माइनस आ रही है। ठीक है, किसी भी नंबर को अंडर रूट यानी कि इससे बाहर निकालो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? प्लस माइनस आती है। ठीक है, इससे जो इसलिए इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? +-3 आ रहा है। इसका जो अगला चैप्टर है उसको हम यूट्यूब पर पढ़ चुके हैं, तो उसको पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हम बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट को पढ़ने वाले हैं। चलो एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन दिया गया है हमें 5, 6, 10, 15, 2, 5, 6 और 5। इसका हमें मीन फाइंड करना है। इसका हमें क्या करना है? मीन फाइंड करना है। ठीक है, अगर अभी क्लास है वो बंद हो जाएगी, सो आपको एक बार फिर से ज्वाइन है वो करना है। ठीक है, एक बार अगर क्लास बंद हो जाएगी सो आपको क्लास को फिर से ज्वाइन करना है। ठीक है, इसका हमें मीन फाइंड करना है। मीन हम कैसे फाइंड करते हैं? हम सब कुछ जोड़ देंगे। ठीक है, सो पहला है 5 + 6 + 10 + 15 + 2 + 5 + 6 + 5। ठीक है, सबको देखो हमने जोड़ दिया है। अब हम गिनेंगे कि है कितने। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर दिए गए हैं, तो हम इसमें कितने से भाग कर देंगे? 8 से भाग कर देंगे, है ना। अब हम सब ऊपर वाले को जोड़ लेंगे तो 5, 6, 11, 11, 10, 21, 21, 15, 36, 36 और 2 38, 38 और 5 43, 43 और 6 49, 49 और 5 54 और बटे में 8। 8 का हम 54 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? 8 छंग 48, बचा 6, 8 7 56, बचा 4, 8 5 40, 6.75 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा? 6.75। इसी तरीके से किसी क्वेश्चन की जो मीन है, किसी क्वेश्चन का जो मीन है वो निकाला जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है उपकार की बुक में, क्वेश्चन नंबर 2। एक परिवार में 20 लोग हैं। ठीक है, अच्छा 20 परिवार में निम्न लोग हैं, मतलब 20 परिवार का एक गांव है, उनमें ऐसे लोग हैं कि एक परिवार में 6 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 5 है, चौथे में 7 है, फिर 5वें में 7 है, 8वें में 8 है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग हैं, तो इसका जो हमें मीन है वो बताना है। तो हम क्या करेंगे? सभी मेंबर को जोड़ देंगे और जो 20 का भाग है वो कर देंगे, है ना, तो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो डेटा दिया जाता है उसको जोड़ना पड़ता है, और डेटा जितनी बार हो, डेटा का जितना डेटा की मतलब डेटा जितनी बार हो, डेटा को हम काउंट कर लेंगे, तो डेटा जितनी बार भी हो उसका क्या कर देंगे? हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि ऐसे दिया गया है 45 और 50। ठीक है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 उपकार की बुक में। इसमें हमें इसकी लोअर लिमिट बतानी है। इसकी लोअर लिमिट क्या है? 45 डैश का साइन है 50, तो लोअर लिमिट कहलाती है छोटा नंबर, है ना। छोटा नंबर क्या कहलाती है? लोअर लिमिट कहलाती है। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी?
45 हो जाएगी। और इसकी अपर लिमिट क्या कहलाती है या हाइयर लिमिट क्या कहलाती है? जो बड़ा नंबर होता है वो कहलाती है हाइयर लिमिट। तो इसकी हाइयर लिमिट हो जाएगी 50। और मसाटी आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, पितवा पाटीदार, वैभव द्विवेदी। चलो मुझे तीन लोगों का तो यकीन हो गया कि ओम मसाटी, वैभव द्विवेदी, है ना, और भी काफी सारे बच्चे हैं, जैसे इसकी सुमित, खुशाल प्रजापति। तो इन लोगों का तो सिलेक्शन हो जाना है, आप लोगों को पास हो जाना है ना। बस 2-3 दिन और पढ़ लीजिए, आप पास हो गए। मुझे पता है आप लोग पास हो जाओगे, है ना, बहुत मेहनत की आप लोगों ने। क्या आप लोगों में अंशिका जुड़ी है? अंशिका, क्या तुम पढ़ रही हो लाइव क्लास में? अगर पढ़ रही हो तो चैट में लिख के बताओ एक बार। हाँ, जुड़ी हुई है। तो अंशिका को तो ये सारे क्वेश्चंस है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, कौन सा? लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, वन वेरिएबल की। हम क्या पढ़ने वाले हैं? लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन बहुत ही सिंपल होती हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। अभिषेक अभिषेक पटेल बोले सर आप मेरी चैट नहीं पढ़ते हैं। अगर मैं आपकी चैट नहीं पढ़ता होता तो फिर मैं आपको रिप्लाई कैसे दे पाता, है ना। चलो एक इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, 4x इक्वल टू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की हमें वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 4x के साथ गुणा में है, तो इस साइड 4 क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, उल्टा होता है इसमें, ठीक है। तो x इक्वल आ जाएगा कितना? 4 का हम 24 में भाग देंगे तो आ जाएगा 6। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है इसका, x की हमें वैल्यू बतानी है ना। जिस क्वेश्चन में भी कुछ समझ में ना आए उसको पूछ लिया करो। अभी वाला क्वेश्चन है 3x प्लस 7 इक्वल टू 13, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की हमें जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो 3x इक्वल हो जाएगा हमारा 13 माइनस 7। ठीक है, तो 13 में से हम 7 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? हमारा 6 बचेगा। x इक्वल हो जाएगा 6/3। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2, है ना। इसका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। चलो एक हम टफ सा क्वेश्चन करने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करने वाले हैं हम, 3x प्लस 4 इक्वल में 2x प्लस 1। इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। सो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल मैंने बताया था इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 3 का हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x। 3 का हम 1 के साथ कर देंगे तो हो जाएगा 3। इसी तरीके से 2 का हम x के साथ कर देंगे तो हो जाएगा 2x। 2 का हम 4 के साथ कर देंगे तो हो जाएगा 8। अब x को हम एक साइड ले जाएंगे और नंबर को दूसरी साइड ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे x वाले जो नंबर है उसको हम इस साइड ले जाएंगे और जो सिंगल नंबर है उनको हम दूसरी साइड ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 2x और इक्वल में आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे प्लस का 3 है, इसको ले जाएंगे हम इस साइड तो एक इसका हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 3x में से 2x चला गया, कितना बचा? x बचा। और 8 में से 3 चला गया तो कितना बचा? 5 बचा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? जिसको ना आया हो अभी पूछ सकता है। चलो एक आध और इसी टाइप का जो क्वेश्चन है उसको किया जाए। चलो एक क्वेश्चन है कि एक कंजुगेटिव नंबर दिया गया है, कंज्यूटिव नंबर दिया गया है, ठीक है, प्राइम नंबर, और उसका जो सम है वो कितना है? 26 है ना। मतलब कोई ऐसा नंबर है कि क्या बोला जाता है कंज्यूटिव को हिंदी में, किसी को पता है क्या?
क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ के बताएगा क्या कोई हिंदी मीडियम की बुक में? क्वेश्चन नंबर 13 इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 13। ऋषभ बोलिए। ऋषभ मुझसे बोल रहा है कि सर आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है, आप यूट्यूब से कितने पैसे कमा लेते हो? तो ऋषभ मैं आपको बता दूं, अभी मुझे यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं मिला है, ठीक है? यूट्यूब ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। मैं बस प्रमोशन से थोड़ा बहुत पैसा है वो मैंने कमा लिया है, ठीक है? वैसे मेरा यूट्यूब से अभी कोई भी पेमेंट नहीं आती है, मैं यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ, है ना? अच्छा हाँ, लगाता है। हर्ष गुप्ता ने सही बोला, ठीक है। प्रिंस चौहान बोला है सर मेरे 3 के सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत बढ़िया भाई, मेहनत करते रहो यूट्यूब पर, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे मेरी तरह। मैं अभी तो नहीं हूँ लेकिन हाँ हो जाऊंगा। तो कंजेटिव का मतलब होता है लगाता है, ठीक है? सो कोई नंबर दिया गया है जिसका सम कितना है, 26 है ना? सो हम मान लेते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है, x+2 है। क्योंकि प्राइम नंबर बोला गया है तो दूसरा नंबर क्या होगा? ऋतुराज बोले हैं सर आपकी एज कितनी है? सो प्लीज डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है? अभी आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए। लकी बोल रहा है कि सर आप जीके के क्वेश्चन ही बताओगे। लकी भैया मैंने सुबह से जीके की, साइंस की, हिंदी इंग्लिश की सबकी क्लास है वो ले ली है। सो आप अब मैं क्या बोलूँ, अगर आप शाम को क्लास, सॉरी सॉरी, सुबह से आप क्लास ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर आप कैसे पढ़ पाओगे, है ना? तो इसको हमें सॉल्व करना है तो हम करेंगे x+x, ठीक है? दो नंबर है, एक ए नंबर है एक ए नंबर है, ठीक है? +2 = 26। एक्स और एक्स हो गया कितना? चलो आप लोगों को दिख नहीं रहा है ना, तो एक्स एक्स कितना हो गया, 26 हो गया। अब एक्स एक्स को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x+2 = 26। 2x इक्वल आ जाएगा 26 - 2, 2x इक्वल आ जाएगा 24, ठीक है? x इक्वल आ जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12। इसका आंसर कितना हो गया, 12। चलो अब ब्याज सभी लोगों को दिख रहा होगा, है ना? तो देखो, ब्याज इसका फॉर्मूला होता है पी। पी को बोलते हैं मूलधन। जैसे आपने किसी को 500 रुपए दिए ब्याज पर, ठीक है? तो जो आप 500 रुपए देते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। आर को बोलते हैं दर। दर कहलाती है रेट। मान लो आपने बोला कि हमें 3 रुपए 3% पर आपको हमने 500 रुपए दिए हैं। सो जो 3% होता है वो क्या कहलाती है, दर कहलाती है। और इसके बाद अब बटे में आता है टी। टी कहलाता है समय यानी कि टाइम, है ना? आपने 1 महीने के लिए दिए, 2 महीने के लिए दिए, जितने टाइम के लिए आप देते हो वो क्या कहलाता है, समय कहलाता है। और इसके बटे में आता है 100। इसके बटे में क्या आता है, 100 आता है। ब्लर दिख रहा है? चलो अब दिख रहा है ना, अब दिखने लगा सही? अब दिख रहा है आप लोगों को सही? अब दिखने लगा भैया सही, ये तो बताओ। चलो सही है। सो देखो, अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आया कि आपको पी दिया गया है यानी कि मूलधन दिया गया है 1,000 रुपए, ठीक है? आर दिया गया है आपको 3%, ठीक है? और जो समय दिया गया है वो दिया गया है 1 साल का। अब आपको ब्याज निकालना है। आप कैसे ब्याज निकालोगे? तो क्वेश्चन में 3 चीजें आपको दी गई हैं कि 1,000 रुपए का 3% की दर से 1 साल का ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, I = P × R × T और डिवाइड में 100, ठीक है? P × R और T की जो वैल्यू है उसको रख देंगे। P की वैल्यू है 1,000, R की वैल्यू है 3 और T की वैल्यू है 1 बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए। 10 का 3 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 30, 30 का 1 के साथ करेंगे तो आएगा 30 ही। तो जो ब्याज आ गया वो कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। ब्याज कितना आ गया हमारा, 30 आ गया। अब मान लो पेपर में पूछ लिया कि मिश्र धन बताइए, मिश्र धन क्या होता है? सो देखो, मिश्र धन को शायद कंपाउंड बोला जाता है ना। मिश्र धन होता है हमारा ब्याज प्लस मूलधन।
मूलधन को बोलते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू और ब्याज को बोलते हैं हम इंटरेस्ट, है ना। सो मिश्र धन में हम ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे। ब्याज है हमारा 30 रुपए और मूलधन है हमारा 1,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 1,030 रुपए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन है वो किए जाते हैं। बन जाएगा ये क्वेश्चन, समझ में आ गया कैसे करना है आपको। पेपर में आपको पी दिया जाएगा, आर दिया जाएगा और टी दिया जाएगा। आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और आई का जो मान है वो निकालना है। अच्छा, और मसाटी क्या, मिश्र धन को कंपाउंड बोला जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट शायद, है ना। क्या मैं सही हूं? मिश्र धन को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मिश्र धन को अंश का राय क्या बोला जाता है? विशेष द्विविधि बोला है, अमाउंट बोला जाता है, कुछ कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या मिश्र धन को कंपाउंड बोला जाता है? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, कुछ बच्चे नो बोल रहे हैं। आप भी, आप तो लोग तो मुझसे ज्यादा डाउट हो। चलो ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो, तो 1500 आ रहा है इसका आंसर। मैं जल्दी से आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, T5 है 15 और 15 का 100 के साथ किया तो 1500। 1500 क्या हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ब्याज सभी लोगों को समझ में आ गया? ब्याज आ गया सभी लोगों को समझ में? चलो, हम परसेंटेज निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। तो अगर पेपर में मिश्र धन पूछे तो क्या करोगे आप? ब्याज और प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मूलधन को जोड़ दोगे, है ना। सो हमारा क्या निकल आएगा? मिश्र धन निकल आएगा। और ब्याज सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। जो राशि हम किसी को ब्याज पे देते हैं उसको क्या बोला जाता है? मूलधन बोला जाता है। और जो दर होती है उसको क्या बोलते हैं? चलो, टाइम कितना हो गया, हम टाइम देख लें थोड़ा। 7:48 हो गए, है ना। 7:55 तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोगों के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे आज, ठीक है। अभी आप परेशान मत होइए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सो डाउट सेशन में पूछना, ठीक है। हाँ, आर को बोला जाता है रेट। बहुत बढ़िया शालिनी, इसी तरीके से आप पढ़ते रहो, है ना। चलो, हम कुछ परसेंटेज निकालने के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। 200 का 10% कितना होता है? 200 का 10% कितना होता है? कैसे निकालेंगे इसको? बन जाएगा। 200 का 10% कितना होता है? चलो, 20 सही है आप लोगों का। अब मैं आपको करके बता रहा हूँ क्या क्या करना है ना। तो 200 का 10% पूछा गया है, तो हम 200 का 10 के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे और इसके बटे में कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 10 का 2 के साथ गुणा किया तो कितना आया? 20 आया, ठीक है। निकाल के बन जाएगा। अब चलो, मैं एक आपको दे रहा हूं, है ना, उसको निकाल के बताना कितना आएगा। 550 का 2% कितना होगा? 550 का 2% कैसे निकालोगे? 550 का 2% बताना है। ग्यारह। कितने लोगों का आंसर 11 आ रहा है? जितने लोगों का आंसर 11 आ रहा है, राहुल रूसिया, आपका गलत है आंसर। 11 आएगा इसका, मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है। 55
सॉरी 510 गुणे 2 बटे में 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया है ना। 2 का 55 में गुणा किया तो कितना आया 110 बटे में 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया आंसर 11। आंसर कितना आया 11। इस तरीके से करना था। बन जाएंगे ये सारे क्वेश्चन, परसेंटेज निकालने के क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो प्रॉफिट और लॉस को पढ़ ले, प्रॉफिट और लॉस को पढ़ें। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि टाइम निकालना बताओ, इंटरेस्ट का टाइम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने जो यहाँ पे ब्याज पढ़ा था, इसको हम फिर से पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टाइम निकालना सीखेंगे कि टाइम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलो तो मैं बता रहा हूँ टाइम। तो देखो टाइम निकालने की क्या क्या होगा, क्वेश्चन में आपको ब्याज है वो दिया जाएगा। ठीक है, ब्याज आपको वो दे देंगे। ठीक है, सो मान लो क्वेश्चन में आपको आई दिया गया है, आई क्या है हमारा ब्याज है। ठीक है, आपको 300 रुपया ब्याज है वो दिया गया है। ठीक है, पी है वो है आपका 5,000 रुपए, आर है अपना आपका कितना 2। तो हमें टी फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है टी फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है टी फाइंड करना है ना। सो हम क्या करेंगे, हम आई में सिंपल सी वैल्यू रख देंगे सबकी। फॉर्मूला जो होता है उसमें हम सबकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड में 100। आई कितना है हमारा, आई है हमारा 300। ठीक है, पी कितना है हमारा, पी है हमारा 5,000 रुपए। आर कितना है हमारा 2% है। टी हमें फाइंड करना है डिवाइड में 100। ठीक है, सो देखो दो जीरो से दो जीरो कट गए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 300। ठीक है, 2 का 50 के साथ गुणा किया तो कितना आया 100 आया, और टी का गुणा कर दिया तो क्या आएगा 100 टी आएगा, 100 गुणे टी है ना। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल 300 बटे में 100। दो जीरो से दो जीरो कट गए, टी की वैल्यू आ गई हमारी 3 साल है ना। इस तरीके से निकाला जाता है टाइम। कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में हमने आपको टाइम दे दिया, हम पूछे कि रेट निकालो, तो रेट निकालते बन जाएगा, रेट निकालते बन जाएगा।